साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा, तुम्हारा वर्ण कौन सा है? तो वे बताते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी 2 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय, वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वह शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है? ओबीसी लोग। ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण, राक्षस गण। उदाहरण के लिए कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तीन, हम सुदास पैजवन के विषय में क्या जानते हैं? सुदास पैजवन के विषय में निम्नलिखित विवरण मिलते हैं। 1. सुदास न तो दास था और न आर्य। दास और आर्य इसके शत्रु थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह वैदिक आर्य था। 2. सुदास का पिता दिवोदास वग्र याश्व का दत्तक पुत्र था। राजा दिवोदास ने तुर्बस और यादु, शंबर, पारव और करंस और गुंगू से अनेक बार युद्ध किया। दिवोदास और तुर्यवन में युद्ध हुआ और तुर्यवन विजयी हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के समय इंद्र दिवोदास के विरुद्ध था। सुदास ने अपने पुरोहित भारद्वाज को अनेक उपहार दिए थे। भारद्वाज ने छल किया और वह दिवोदास के शत्रु तुर्यवन से जा मिले। सुदास की माता के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु अश्विनी कुमारों की कृपा से प्राप्त उसकी पत्नी का नाम सुदेवी बताया गया है। 3. सुदास राजा था तथा उसका राज्याभिषेक महर्षि वशिष्ठ ने किया था। राजाओं के महाभिषेक उत्सवों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में इस प्रकार मिलता है। भृगु पुत्र च्यवन ने मनु के पुत्र शार्ती का अभिषेक किया। शार्ती पृथ्वी को जीतता चला गया और अश्वमेध यज्ञ किया। वाजरत्न के पुत्र साम सुषम का अभिषेक सत्रजीत के पुत्र शातनिक ने किया। उसने संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त की और अश्वमेध यज्ञ किया। पार्वत और नारद ने अंबाष्टय और अभिषेक किया। अंबाष्टय ने सर्वत्र विजय पाई और अश्वमेध यज्ञ किया। कश्यप ने भुवन के पुत्र विश्वकर्मा का अभिषेक किया। विश्वकर्मा ने संपूर्ण पृथ्वी को जीता और अश्वमेध यज्ञ किया। राजा ने होता को सारी पृथ्वी दान में दे दी। कहा गया है कि पृथ्वी ने विश्वकर्मा की प्रशस्ति में कहा, हे विश्वकर्मा, कोई पुरुष मुझे इस प्रकार दान में नहीं दे सकता। तुमने मुझे दान में दिया, मैं समुद्र में समा जाती हूँ। उनका कश्यप को दिया गया वचन व्यर्थ गया। वशिष्ठ ने पिजुअन पुत्र सुदास का अभिषेक किया। उसने समस्त भूमंडल को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया। अंगिरा के पुत्र संवर्त ने मारुत का अभिषेक किया। मारुत ने समस्त भूमंडल जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया। उपरोक्त सूची में वशिष्ठ द्वारा सुदास के अभिषेक किए जाने का स्पष्ट व विशिष्ट उल्लेख है। सुदास प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का नायक था। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल के अनेक सूक्तों में मिलता है। सूक्त 83 में कहा गया है, 4. हे इंद्र और वरुण, तुमने अपने घातक शस्त्रों से भेद नामक शत्रु को मारते हुए सुदास की रक्षा की। युद्ध के अवसर पर त्रित्सुओं
की प्रार्थना सुनी, जिसने उनके लिए मेरी पौरोहित्य फलीभूत हुआ होगा। 6 हे इंद्र और वरुण, सुदास और त्रित्सु युद्ध द्वारा द्रव्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारी शरण में गए। जब 10 राजाओं ने उन पर आक्रमण किया, तुमने उन दोनों सुदास और त्रित्सु की रक्षा की। 7 हे इंद्र और वरुण, 10 अधर्मिक राजा संगठित होने पर भी सुदास के समक्ष टिक न सके। द्रव्य युक्त यज्ञ में देवताओं का स्रोत सफल हुआ है। इनके यज्ञ में समस्त देवता उपस्थित थे। 9 हे इंद्र और वरुण, तुम में से एक युद्ध में शत्रुओं का संहार करता है तथा दूसरा धार्मिक अनुष्ठानों की सदा रक्षा करता है। हम स्तुति करके तुम्हारा आह्वान करते हैं, हम पर कृपा करो। सुत्त 33 के अनुसार। 2 पाशधुन्म के पराभव पर सुदास ने मंदिरों को चढ़ावा दिया। उसे ग्रहण करने के निमित्त इंद्र को आहूत किया। इंद्र ने त्वरित गति से वयत के पुत्र पाशधुम्न के भाग का सोम वशिष्ठों पर उड़ेल दिया। 3 सुदास ने उसी प्रकार त्वरित गति से सिंधु नदी को पार कर अपने शत्रुओं का दमन किया। उसी प्रकार वशिष्ठों ने अपनी स्तुति से इंद्र को 10 राजाओं से सुदास की रक्षा करने के लिए तैयार कर लिया। प्यास से व्याकुल वर्ध के लिए प्रार्थना करते हुए दशराजन से युद्ध में त्रित्सुओं द्वारा सहायता प्राप्त वशिष्ठ ने इंद्र को सूर्य की भांति जाज्वल्यमान बना दिया। इंद्र ने वशिष्ठ की प्रार्थना सुनी और त्रित्सुओं को विशाल भूभाग प्रदान किया। सुत्त 19 में बताया गया है। 3 हे इंद्र, तुमने नैवेद्य अर्पित करने वाले सुदास की हर प्रकार से रक्षा की है। तुमने पुरुकुत्स के पुत्र त्रिसदस्यु और पुरु को धरा पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध में शत्रुओं से बचाया है। 6 हे इंद्र, दानी सुदास पर तुम्हारी अनंत कृपाएं हैं। मैं तुम्हारे 2 शक्तिशाली अश्व जोतता हूँ। हमारी स्तुति आप आराध्यों तक पहुँचे। 7वें मंडल के सुत्त 18 में कहा गया है। 5 स्तवनीय इंद्र ने यरुठनी नदी के गहरे जल को सुदास के लिए तलस्पर्श और पार करने योग्य बना दिया। स्तोता के लिए नदियों के तरंगायित और अवरोधक शाम को दूर किया। 6 जल से मछली कीटरथ वंदे रहने वाला तुर्वश धन के लिए सुदास के पास गया, किंतु मछली की तरह तड़पता रहा और तब भृगुओं तथा द्रहनुओं ने उसका सुदास से साक्षात्कार करा दिया। इन दोनों के समस्त पृथ्वी का विवरण किया। सुदास के मित्र इंद्र ने इससे सुदास की रक्षा की। 7 हव्य के पाचन, कल्याण, सुख, तपस्या से अपवृद्ध विषाण हस्त और मंगलकारी व्यक्तियों ने इंद्र की स्तुति की। इंद्र ने आर्य की गायों को गो तस्करों से छुड़ाया और शत्रुओं को मारा। 8 दुष्ट मानस और मंदमती शत्रुओं ने पुरुषनी नदी को खोदते हुए उसके दोनों तटों को गिरा दिया, किंतु इंद्र की कृपा से सुदास विश्वव्यापी हो गए और सुदास ने चममान के पुत्र कवि को मार दिया। 9 परुन्नी नदी का जल सामान्य रूप से गंतव्य धारा में बहने लगा। सुदास राजा का घोड़ा भी अपने गंतव्य स्थान को चला गया। इंद्र ने सुदास के अनेक शत्रुओं को पराजित किया। 10 विभिन्न रंगों वाले पशुओं पर आरूढ़ मरुद्र गणों को अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनकी माता पुरुषनी ने इंद्र के पास भेजा। मरुदगण इंद्र के पास उसी त्वरित गति से गए जैसे चरवाहे बिना गाय जौ की और जाती है। मरुदों के नियुत नामक घोड़े की उन्हें वहां तेजी से ले गए। 11 इंद्र ने मरुदगण की उत्पत्ति राजा की सहायता के लिए की। यथाकांक्षी राजा ने पुरनवी नदी के तट पर 21 मानवों की बलि दी। 12 हे इंद्र, तेरे भय से श्रुत कवच वृद्ध और द्रहव्युस नदी में बह गए। जिन लोगों ने आपकी स्तुति की और आपकी मित्रता मानी वे समृद्ध हो गए। 13 शक्तिपुंज इंद्र ने त्वरित गति से उनके साथ अजय नगर ध्वस्त कर दिए। उसने अनु के पुत्र का निकास स्थान छीनकर त्रित्सु की भेंट कर दिया। हम इंद्र की कृपा से दुर्भाषी लोगों पर विजय प्राप्त करें। 14 66,660 अनु तथा द्रहयुत्स योद्धा महान सुदास के पशुओं का हरण करना चाहते हैं। इंद्र के गौरवशाली कृत्य से विनाश को प्राप्त हुए।
15 उद्युत पृथ्सु भूलवश इंद्र से उलझ तो पड़े, लेकिन बाद में सारी संपत्ति सुदास के लिए छोड़कर नदी की तीव्र धारा की भांति भाग गए। 16 इंद्र ने अपने वशिष्ठ सुदास के शत्रुओं को तहस नहस कर दिया। इंद्र ने सुदास के शत्रु जनों को भड़काकर सुदास के विरुद्ध खड़ा कर उन्हें भागने को मजबूर कर दिया। 17 इंद्र ने अकिंचन के दान को पूरा किया, बकरी से सिंह का वध कराया, सुई की नोक से बलि खंबे को टोन काटा और शत्रुओं की लूट से प्राप्त धन संपदा सुदास को सौंपी। 18 हे इंद्र, उपद्रवी भेद ने अपने असंख्य शत्रुओं को दास बना लिया है। वह तुम्हें क्रूर कहने वालों को संरक्षण देता है, इस पर वज्र प्रहार करो। 19 यमुना तट के निवासियों और त्रिशुओं ने युद्ध में मेद का वध करने पर इंद्र की अभ्यर्थना की। आज शीघ्र और यक्ष लोगों ने इंद्र के निमित्त यज्ञ किया और अश्वों के सिर की बलि दी। 20 इंद्र तेरी सेना और समृद्धि अथाह है। पुरातन और नूतन की गणना उसी प्रकार असंभव है जैसे प्रति प्रभाव की गणना। तूने मन्यमान के पुत्र देवक का हनन किया और शांबर को पर्वत से नीचे धकेला है। इस युद्ध में सुदास के विरुद्ध लड़ने वाले राजा इस प्रकार है। 1 शिन्यु, 2 तरवाशा, 3 ध्रुय, 4 कवच, 5 पुरु, 6 अनु, 7 मेद, 8 शंबर, 9 वैकर्ण, 10 वैकर्ण दूसरा, 11 यदु, 12 मत्स्य, 13 पक्त, 14 भालना, 15 अलीन, 16 विषानिन, 17 अज, 18 सिनी, 19 शीघ्रु, 20 यक्षु, 21 यद्धामधि, 22 याद्धा, 23 देवक मन्यमान, 24 चबन कवि, 25 सुतुक, 26 उचत, 27 श्रुत, 28 वृद्ध, 29 मन्यु और 30 पृथ। स्पष्टतः युद्ध अपने नाम से कहीं बड़ा और भारतीय आर्यों के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रहा होगा। युद्ध का विजेता सुदास अपने समय का अनन्यतम नायक कहलाता था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। युद्ध का कारण क्या था यह तो ठीक पता नहीं चलता। ऋग्वेद अध्याय 7:83-7 में सुदास के विरोधी राजाओं को अधर्मी कहा गया है। इस प्रकार संभावना यही है कि यह धर्म युद्ध था। 4 सायनाचार्य और लोकोक्ति के अनुसार ऋग्वेद के अधोलिखित मंत्रों के सृष्टा निम्नलिखित राजागण थे। 10-9 वितहव्य भारद्वाज, 10-75 अम्बरीश यात्वविरिष्ट के पुत्र, त्रिसरस के पुत्र सिंधुदीप, 10-133 प्रियमेघ का पुत्र सिंधुक्षित, 10-134 पिजवन का पुत्र सुदास, 10-179 युवनाश्व का पुत्र मंधातृ, 10-148 अनिरस के पुत्र सिवी, दिवदास के पुत्र काशी नरेश, प्रतारधर्ण तथा रोहिदाश्व के पुत्र वसु, मानस को पृथ्वी वन्य धारक घोषित किया गया है। उक्त तालिका में सुदास का नाम वैदिक मंत्रों के सृष्टा के रूप में है। 5 ऋग्वेद 3:53 के अनुसार सुदास ने अश्वमेध यज्ञ किया था। 9 महामुनि देवगण ने जनक के देवों को आकृष्ट किया। विश्वामित्रा ने जब सुदास का यज्ञ संपन्न कराया तो उन्होंने नदियों के प्रवाह को रोक दिया। इंद्र और कुशिक प्रसन्न हुए। 11 हे कुशिक, तुम आगे बढ़कर सुदास के अश्व का उत्साह वर्धन करो और उसे राज्य की समृद्धि के लिए विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। देवराज इंद्र ने वृत्त का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में विनाश कर दिया है, इसलिए पृथ्वी के पवित्र स्थलों पर सुदास इंद्र की पूजा करे। 6 ब्राह्मणों के लिए अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध सुदास अतिथिज्ञ के नाम से पुकारा जाता था। दानशीलता के कारण ब्राह्मण उसका यशोगान कैसे करते थे, ऋग्वेद में देखिए। 47:6 हे अश्विन, अपने रथ में भरकर सुदास को धन दो, सागर अथवा आकाश के मार्ग से धन भेजो जिससे हमें अपार दक्षिणा मिले। 63:7 पुरुकुत्स्य के 7 नगरों के विध्वंसक सुदास के विपत्ति निवारण इंद्र, अब पुरु पर द्रव्य वर्षा करो। अध्याय 1:112-19 हे अश्विन, सुदास को तेज और बल प्रदान करने वाली शक्ति के साथ पधारो। अध्याय 7:19-3 हे इंद्र, सुदास की स्तुति पर तुमने हर प्रकार की सहायता देकर उसकी रक्षा की। तुमने पुरुकुत्स्य के पुत्र त्रसदस्यु को बचाया और पुरु की अपने शत्रुओं के वध में तुमने भरसक सहायता की। अध्याय 7:22
वृत्त संहारक इंद्र अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सुदास को स्थान सम्मान देते हैं तथा अपने भक्तों को धन देते हैं। अध्याय 7:25-3 सुदास को 100 बार सहायता दो, 1 सहस्र मनोवांछित उपहार दो, समृद्धि प्रदान करो, विनाशक शस्त्रों का नाश करो, हमें यश और धन दो। अध्याय 7:32-10 इंद्र और मारुतों से रक्षित सुदास के रथ को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। वह पशुओं से भरे चरागाह निर्द्वत विचरण करता है। अध्याय 7:53 हे आकाश और वसुंधरा, सुदास को अथाह धन का उपहार दे। अध्याय 7:68 अदिति मित्र और वरुण सुदास को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अस्तु हे आराध्यगण, हम देवताओं के प्रति कोई अपराध न करें। हे आर्यमान, हमें हमारे शत्रुओं से मुक्ति दिलाओ। हे बलशाली देवगण, सुदास को विस्तृत प्रसाद प्रदान करो। ये ऋग्वेद से संकलित और महाभारत के शांति पर्व में वर्णित पैजवन के जीवन वृत्त के अंश है। ऋग्वेद से हमें यह ज्ञात होता है कि उसका वास्तविक नाम सुदास था। महाभारत में उसे शूद्र बताया गया है, जो एकदम नई बात है। शूद्र का आर्य होना, शूद्र का क्षत्रिय होना और शूद्र का राजा होना, इससे अधिक विस्मयजनक क्रांतिकारी बात और क्या हो सकती है। जीवन वृत्त की खोज को समाप्त करने से पूर्व 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। 1. क्या सुदास आर्य था? 2. यदि सुदास आर्य था तो उसकी जाति क्या थी? 3. यदि सुदास शूद्र था तो शूद्र का क्या अर्थ है? हमें दूसरे प्रश्न से आरंभ करना बेहतर होगा। इसके समाधान हेतु हम ऋग्वेद का आश्रय लेते हैं। ऋग्वेद में तित्सु, भरत, त्रुवर्ष, द्रहयु, यदु, पुरु और अनु आदि अनेक जातियों का वर्णन है। ऋग्वेद में ही साक्ष्यानुसार सुदास का संबंध पुरु, त्रित्सु और भरत जातियों से था। अत्सु हमें अपनी खोज इन्हीं 3 जातियों तक सीमित रखना श्रेयस्कर होगा। ऋग्वेद में सुदास और त्रित्सुओं का संबंध इस प्रकार दर्शाया गया है। नंबर 1 मंत्र अध्याय 1:63-7 में दियोदास को पुरुगण का राजा कहा गया है। 2 मंत्र अध्याय 1:130-7 में दियोदास पौरव बताया गया है, अर्थात पुरु का वंशज। 3 मंत्र अध्याय 7:18-15 के अनुसार सुदास ने त्रित्सुओं के ठिकानों पर धावा बोला। तित्सु भाग खड़े हुए और उनकी संपत्ति सुदास के हाथ लगी, अर्थात सुदास चित्सु नहीं बताया गया। नंबर 4 मंत्र अध्याय 7:83-6 के अनुसार सुदास और तित्सु 10 राजन युद्ध में एक पक्ष थे, लेकिन ये अलग अलग दिखाए गए हैं। 5 मंत्र अध्याय 7:35-5 और अध्याय 7:83-4 में सुदास त्रित्सुओं का राजा बताया गया है। तित्सु और भरत तथा उनके और सुदास के बीच संबंधों के बारे में ऋग्वेद में निम्न साक्ष्य उपलब्ध है। 6 मंत्र अध्याय 7:33-6 में तित्सु और भरत एक बताए गए हैं। 7 मंत्र अध्याय 7:16-4-6-19 में सुदास के पिता दियोदास का भरत से संबंध बताया गया है। उक्त प्रसंगों से यह स्पष्ट है कि पुरु, तित्सु और भरत या तो एक जाति की अलग अलग शाखाएं थी अथवा भिन्न जातियां थी जो कालांतर में एक हो गई। यह असंभव भी नहीं है। यदि हम मानकर चले कि तीनों जातियां भिन्न थी, तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा कि सुदास की जाति क्या थी। पुरु और भरतों से सुदास के पिता दियोदास के संबंध को देखते हुए यह मानना स्वाभाविक हो जाता है कि सुदास का मूलतः या तो पुरु से संबंध था या फिर भरत से, और यह कहना कठिन है। यदि सुदास के पिता दियोदास को भरत माना जाए तो सुदास भी भरत ही माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भरत कौन थे? क्या ये वे हैं जिनके नाम पर इस देश का नाम भरत भूमि पड़ा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अधिकांशतः लोग इस सच्चाई से अवगत नहीं है। हिंदू जब भी भारतवर्ष की चर्चा करते हैं, उसके मस्तिष्क में दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत रहता है। वे अन्य किसी भरत के नाम को जानते तक नहीं है। अंततः वे यह मानते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही इसका नाम भारत पड़ा। 2 भरत जातियां एक दूसरे से भिन्न है। एक तो दुष्यंत पुत्र भरत है जिसका वर्णन महाभारत में आता है, और दूसरे भरत ऋग्वेद में वर्णित मनु के वंशज है, जिनमें सुदास भी है। इस देश का नाम ऋग्वेद के भरतों के नाम पर ही भारत पड़ा, न कि दुष्यंत के भरत के नाम पर। यह भगवत पुराण में स्पष्ट किया है। प्रियन्वंदो नाम सुतो मनो स्वयं भुवतस्य
हा तस्याग्रिध्रत्सो नाभिरुष भच्च सुतस्तः अवतीर्ण पुत्रशतन तस्यासि द्रह्य पारगम तेषवे भरतो ज्येष्ठो नारायण परायणः विख्यात वर्ष में तद्य नामना भारत मुत्तप्रम। अर्थात स्वयंभू के पुत्र मनु के एक पुत्र प्रियवंद थे। उनके पुत्र अग्निद हुए, अग्निद के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। ऋषभ के एक और वेदविद पुत्र हुए जिनमें नारायण के परम भक्त भरत ज्येष्ठ थे। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उपरोक्त से पता चलता है कि सुदास किन प्रतापी राजाओं का वंशज था। अब यह पता करना है कि सुदास आर्य था अथवा नहीं। भरत आर्य थे, अस्तु सुदास भी आर्य ही होगा। ऋग्वेद के मंत्र अध्याय 7:18-7 से सुदास के आर्य होने में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तित्सु आर्य नहीं थे। इसके अनुसार इंद्र ने तित्सुओं से आर्यों की गायों को छुड़ाया और तित्सुओं को मारकर आर्यों की रक्षा की। अंततः तित्सु आर्यों के शत्रु थे। तित्सुओं को अनार्य कहे जाने पर ग्रिफिथ महाशय भी चक्कर में पड़ गए। वह उक्त मंत्र के शाब्दिक अर्थ के कारण हुआ, क्योंकि वह भूल गए कि ऋग्वेद में धर्म एवं जाति के आधार पर दो भिन्न आर्य जातियों का वर्णन है। तथ्यों के प्रकाश में ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंत्र की रचना के समय तित्सु और आर्य धर्म के आधार पर एक नहीं हो पाए थे। फिर भी इसका यह आशय कदापि नहीं कि ये आर्य नहीं थे, वे आर्य थे। यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि तित्सु आर्य थे। सुदास भरत रहा हो या तित्सु वह आर्य था। अंतिम प्रश्न है, शूद्र का क्या अर्थ है? सुदास के शूद्र सिद्ध हो जाने से शब्द का अर्थ बदल गया है। पूर्व के गवेषकों के लिए यह नई खोज आश्चर्यजनक है, क्योंकि वे असभ्य और जंगली आदिम जातियों को ही शूद्र मानकर चले हैं। इसका कारण यह रहा है कि वैदिक आर्यों की सामाजिक संरचना का पूरी तरह गवेषणा पूर्ण अध्ययन नहीं हुआ। प्राचीन समाज जाति, उप जाति, कुल और गोत्र के आधार पर अनेक छोटे छोटे समूहों में विभाजित था। अंततः यह कहना कठिन है कि शूद्र किस जाति, कुल या वंश का नाम था। किसी एक कुल के लोग जब एक ही वंश परंपरा के आधार पर किसी अन्य कुल में सम्मिलित हो जाते हैं, तो उसका एक बड़ा समुदाय बन जाता है और उसके सामाजिक हित तथा तीज त्योहार समान होते हैं, तो वह एक बिरादरी बन जाती है। यह बंधन कुछ शिथिल होता है और उनके संसर्ग औपचारिक या उठ बैठे से अधिक कुछ नहीं होते। यह बिरादरी भाव नातेदारी में विकसित हो जाता है तो इसे एक विस्तृत समुदाय समझा जाता है। नातेदारी बिना आंशिक विभेद के भी हो जा सकती है और पूरा कुल दो कुलों का जुड़ाव बन जाता है। ये सभी वर्ग चाहे कुलगत हो, बिरादरी से संबंधित हो या नातेदारी के, उनमें एक रिश्ता बन जाता है। निस्संदेह वैदिक आर्यों में भी ऐसे सामाजिक समुदाय थे। यह नामावलियों से स्पष्ट होता है, जैसा कि प्रोफेसर सेनार्ट ने बताया है। वैदिक मंत्रों में बाह्य और सामाजिक संबंधों के विषय में अनिश्चित है। हमें इनके विषय में कम से कम इतना पता है कि आर्य समुदाय में अनेक कबीले या जन थे जो कुलों में विभाजित थे। उनमें विषयों का प्रचलन था, फिर वे परिवारों में विभक्त हो गए। इस संबंध में ऋग्वेद की शब्दावली में कहीं कहीं अपूर्णता है, परंतु सामान्य तत्व स्पष्ट है। सजाति और जाति भाई का अथर्ववेद के विष शब्द से संकेत मिलता है। जन का व्यापक महत्व है जो कुल का स्वरूप है, यही जाति बना। उरा, वृजन, व्रज, व्रत कबीलों के विभाजनों का पर्याय है। आर्य लोगों के विषय में तत्कालीन युगों के मंत्रों में प्रसंग आए हैं कि ये कबीलों की परंपराओं से संगठनों में विभाजित थे। तत्कालीन नामों की परंपरा से प्रकट होता है कि ये घुमंतु थे। बहरहाल हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उपरयुक्त में से क्या कुल है, क्या बिरादरी है और उसका किस कबीले से संबंध है। इन हालातों में यह नहीं कहा जा सकता कि शूद्र किसी कुल का नाम है या बिरादरी का या किसी कबीले का। फिर भी प्रोफेसर वेबर के विचार बड़े रोचक हैं। वह शतपथ ब्राह्मण के एक कथन अध्याय 1:4-12 का उल्लेख करते हैं कि यज्ञशाला के आर्हवान
के लिए यजमानों से क्या कहा जाता था। ब्राह्मण को शीघ्र आ, क्षत्रिय को शीघ्र आ, वैश्य को शीघ्र आ और शूद्र को दूर हट कहा जाता है। प्रोफेसर बेबर के अनुसार पूरा परिच्छेद अति महत्वपूर्ण है, जिससे पता चलता है रोथ ने अपने जर्नल के प्रथम खंड के पृष्ठ 83 में जो कहा है उसके विपरीत कि शूद्र आर्यों के यज्ञ में भाग लेते थे, उनकी भाषा समझते थे, हालांकि बोल नहीं पाते थे। बात की बात से अनुमान होता है कि यह आवश्यक नहीं कि इसका निष्कर्ष यही है, परंतु इसकी बहुत संभावना है और मैं उनकी बात मानने को तैयार हूँ कि शूद्र आर्य कबीले के ही थे जो पहले भारत आया। इनके इस निष्कर्ष पर हम यह विचार करने को विवश है कि शूद्र आर्य ही थे। संदेह का एक ही मुद्दा है कि क्या शूद्र कोई कबीला था। यह तो असंदिग्ध है कि वे आर्य और क्षत्रिय थे। शूद्र कौन थे, इस पुस्तक में कहा अध्याय 8 वर्ण 3 है या 4, यह हम अगली वीडियो में देखेंगे। मैं अगला वीडियो जल्द आपके लिए लेकर आऊंगा।